एक समय की बात है, श्रीचंद नाम का एक व्यक्ति भगवान गणेश का बहुत बड़ा भक्त था। वह हर बुधवार को श्रद्धा और विश्वास के साथ व्रत रखता और विधि विधान से पूजा करता था। एक रात भगवान गणेश उसके स्वप्न में प्रकट हुए और बोले कि तुम मेरी पूजा सच्चे हृदय से करते हो, इसलिए आने वाले बुधवार को किसी अतिथि को अपने घर बुलाकर प्रेम पूर्वक भोजन कराना, इससे तुम्हारे घर में सुख समृद्धि आएगी। सुबह उठकर श्रीचंद ने यह बात अपनी पत्नी निर्मला को बताई। निर्मला स्वभाव से कंजूस थी, उसे यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। उसने कहा कि हम जैसे तैसे अपना घर चला रहे हैं और तुम दूसरों को खिलाने की बात कर रहे हो। लेकिन श्रीचंद ने उसे समझाया कि यह भगवान की आज्ञा है, इसे मानना ही चाहिए। बहुत समझाने के बाद निर्मला मान गई, लेकिन उसने मन ही मन तय किया कि वह बस एक छोटे बच्चे को ही थोड़ा सा भोजन कराएगी। बुधवार के दिन निर्मला बच्चों के खेलने वाली जगह पर गई और सबसे छोटे बच्चे को ढूंढने लगी। उसी समय भगवान गणेश ने एक छोटे बालक का रूप धारण किया और बच्चों के बीच खेलने लगे। निर्मला की नजर उस छोटे बालक पर पड़ी और उसने उसे अपने घर भोजन के लिए आमंत्रित किया। बालक मुस्कुराकर तैयार हो गया। अगले दिन वह बालक श्रीचंद के घर आया। निर्मला ने उसके सामने पूरी और हलवा परोसा। बालक ने भोजन करना शुरू किया और थोड़ी ही देर में सारा खाना खा लिया। फिर उसने कहा कि उसे अभी भी भूख लगी है। निर्मला ने अनिच्छा से और भोजन लाकर दिया, लेकिन वह भी खत्म हो गया। इस तरह वह जितना भी भोजन बनाती, बालक सब खा जाता। अब निर्मला को गुस्सा आने लगा, लेकिन श्रीचंद ने उसे समझाया कि अतिथि भगवान का रूप होता है, इसलिए सेवा में कमी नहीं करनी चाहिए। तब भी बालक की भूख खत्म नहीं हुई और उसने घर में रखे अनाज तक की मांग कर दी। यह देखकर निर्मला घबरा गई और रोने लगी, क्योंकि घर का सारा अनाज समाप्त हो चुका था। तभी वह बालक अपने असली रूप में प्रकट हुआ। भगवान गणेश को सामने देखकर श्रीचंद और निर्मला दोनों ने हाथ जोड़ लिए। भगवान गणेश ने कहा कि तुमने मुझे भोजन तो कराया, लेकिन उसमें सच्चे मन से सेवा और उदारता नहीं थी। अतिथि का सत्कार प्रेम और श्रद्धा से होना चाहिए, न कि कंजूसी से। निर्मला को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने भगवान से क्षमा मांगी। उसने वचन दिया कि वह आगे से कभी कंजूसी नहीं करेगी थी और सच्चे मन से दान पुण्य करेगी। भगवान गणेश ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा कि जहां सच्चे मन से सेवा और दान होता है, वहां कभी कमी नहीं रहती। इसके बाद चमत्कार हुआ। जिस घर में अभी अभी अन्न का एक दाना भी नहीं बचा था, वही घर कुछ ही समय में अन्न, धन और सुख समृद्धि से भर गया।